नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं साहिल आप सभी प्यारे मित्रगण का, आपके अपने परिवार यूपी क्लासेस प्रयागराज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर सारे दोस्तों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी प्यारे मित्रगण आप बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होंगे और आप सबकी तैयारी जहां भी से भी हो रही होगी वो बहुत शानदार, लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे साथी, जैसा कि आज आप सभी का ये नोटिफिकेशन मैं आप सबके लिए लेके आया हुआ हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कब आएगी, ये आज हमारा टॉपिक होगा और इसी में हम जानेंगे कि वैकेंसी कब आएगी और पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर को लेकर जो भी नोटिफिकेशन आता है जिसमें आपकी कि सर फीस क्या होगी, एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होगी, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस में आपको प्री यानी आपका जो लिखित परीक्षा है जहां पे आप पहले पेपर देते हैं, फिर शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट की बारी आती है, वो भी स्टेनो स्किल टेस्ट प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि स्टेनोग्राफी कहां से सीखें, मतलब जो शॉर्ट हैंड हम सीखते हैं हम उसको कहां से सीखें, इसकी भी जानकारी आज के इस पूरे सेशन में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में कंप्लीट आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो को लेकर है, ठीक है। अब मैं आप सबको बताने वाला हूं प्यारे साथी, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो प्यारे साथी, इसके पहले ये जो वैकेंसी आई थी, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन इसके पहले आया था प्यारे साथियों, वो था आपका 2022 और 2023 के आधार पर मैं इसका सारा आपको सब कुछ बताऊंगा। 2022 और 23, ठीक है। 2022 और 23 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई थी, उस वैकेंसी के आधार पर ही मैं आप सभी लोगों को सारा नोटिफिकेशन कंप्लीट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे प्यारे साथी, जो स्टेनो की वैकेंसी आई थी, इसका जो फॉर्म फिल होना शुरू हुआ था 2022 और 23 वाला, वो 30 अक्टूबर 2022 को फॉर्म आया था। 30 अक्टूबर 2022 को फॉर्म आए थे और इसका जो स्टेनो का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो का जो पेपर हुआ था, वो पेपर हुए थे आपके 30 मार्च 30 या 31 मार्च 2023 को। तो हम सब कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई हुई थी पिछली बार 2022 और 23, तो अब मैं आप सभी लोगों को ये आपको मालूम चल गया होगा कि फॉर्म आया कब था, 30 अक्टूबर 2022। अगर इस बार भी फॉर्म आता है 2024 और 25 वाला, तो प्यारे मित्र वो भी फॉर्म आपका अक्टूबर में ही आएगा। जिस तरह से 2022 और 23 में कराया गया था एग्जाम पैटर्न था, वो एग्जाम पैटर्न आने वाली जो अपकमिंग जो आपकी वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की, उसमें भी प्यारे साथियों आप याद रखेंगे जो फॉर्म आएगा वो अक्टूबर माह में ही आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। अब मैं आप सबसे बात करता हूं, सबसे पहला डाटा हमारा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या है, क्या आप फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा, फीस क्या होती है सर जी, सिलेबस क्या होता है सर, क्या टाइपिंग टेस्ट भी होता है, स्टेनो स्किल टेस्ट सीखें या ना सीखें, और सीखें तो कहां से सीखें, ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन बेहतर होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। स्टेनोग्राफी कहां से सीखें, संपूर्ण जानकारी आइए देखते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वालिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भर पाएंगे, बिल्कुल भर पाएंगे। कब भर पाएंगे सर जी, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा
आप किसी भी एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएशन के साथ ही साथ आपको ट्रिपल सी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो नाइलेट के द्वारा कराया जाता है, इसका एक सर्टिफिकेट होता है, या आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है, ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात कि हम अगर ग्रेजुएट हैं और हमारे पास ट्रिपल सी का कोई भी सर्टिफिकेट है तो हम फॉर्म फिल कर पाएंगे। हमारी सर जी एज क्या होनी चाहिए? भाई मिनिमम एज आपकी कम से कम आयु 18 और मैक्सिमम अधिक से अधिक जो आपकी आयु होनी चाहिए वो 40, यानी 18 से 40 वर्ष की बीच में मेरी एज है तो मैं फॉर्म फिल कर पाऊं। यानी कम से कम फॉर्म फिल करने के लिए 18, अधिक से अधिक 40 वर्ष। ठीक है, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये उनके लिए 18 से 40 वर्ष है। लेकिन अन्य वर्गों के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 5 वर्षों की छूट मिलेगी। 5 वर्षों की छूट में एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी आ जाएंगे। यानी उनको 45 वर्ष तक जब तक उनकी एज नहीं हो जाएगी, यानी 18 से 45 वर्ष की आयु तक में भी एससी एसटी ओबीसी के लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। दूसरा हमारा यहाँ पे होगा फीस को लेकर कि सर ये फॉर्म आता है, इस फॉर्म की फीस क्या होती है वो बता दीजिएगा सर। बिल्कुल, मैं आप सबको फॉर्म की फीस भी बता देता हूं कि फॉर्म की फीस क्या रहती है आपकी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा डियर। देखिएगा, मैं आपको बताने चल रहा हूं डियर कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर है, एसएससी स्टेनोग्राफर में जो आपके जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोग हैं स्टेनोग्राफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनकी जो फीस है वो 1000 रुपया है। 1000 रुपए ये फॉर्म की फीस है। और एससी एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनकी फीस इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में 800 रुपए है। 800 रुपए। तो देखिए कि मतलब जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको फीस में भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो फीस आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आगे मैं बात करता हूं दूसरा अगला, सर जी सिलेबस क्या होता है और सिलेबस में हमारे क्या क्या आते हैं, एलिजिबिलिटी मतलब हम कितना अपने सिलेबस को तैयार रखें कि हम अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए मतलब पूर्ण रूप से हमारी तैयारी हो सके। देखिए प्यारे मित्र, ये जो आपका पेपर होता है वो स्टेज में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 आपका 100 नंबर का होता है पेपर, और स्टेज 2 जो होता है ये भी 100 नंबर का ही होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का जो पेपर होता है वो टोटल 200 नंबर पर होता है, और उसी पर आपकी कट ऑफ और मेरिट दोनों ही बनती है। अब मैं बात करता हूं स्टेज 1 में। स्टेज 1 में आपके रिटन एग्जाम होते हैं, और ये रिटन एग्जाम मैंने आपको बता ही दिया 100 नंबर के। रिटन एग्जाम का मतलब आपको मैं बताऊंगा, अभी स्टेज 1 पूरा बताऊंगा, अभी यहां पे देखते रहे 9 नंबर। स्टेज 2 में आपके दो सेशन होते हैं, एक सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 आपका 50 मार्क्स का होता है, और इसमें हमें क्या करना होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग। ठीक है, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश दोनों टाइपिंग करनी होती है, ये भी 50 मार्क्स का होता है। सेशन 2 में होता है, ये भी 50 अंक का होता है। इसमें होता क्या है डियर, स्टेनो स्किल टेस्ट। स्टेनो स्किल टेस्ट यानी आप शॉर्ट हैंड सीखे हैं तो आपको 50 नंबर का ये हो जाएगा। यानी अगर आप इसको काउंट करते हैं तो काउंट करने के लिए बैठेंगे डियर, तो ये आपका जो पेपर होगा स्टेज 1 और स्टेज 2 को मिलाकर ये पूरा का पूरा 200 मार्क्स पर आपका होगा। ठीक है, अब ये तो आपको पता होगा 200 नंबर का पेपर आता है। अब मैं बात करता हूं स्टेज 1 की। स्टेज 1 जो आपका रिटन एग्जाम है, लिखित परीक्षा है, ये आपकी परीक्षा जो होगी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगी। आपके सामने प्रश्न होगा, उसके लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे। ठीक है, ये आपका स्टेज 1 पूरा का पूरा 100 नंबर का होगा। इस 100 नंबर में आपसे हिंदी पूछी जाएगी,
इंग्लिश पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी 25 नंबर, इंग्लिश 25 नंबर, जीके 25 नंबर, मैथ 25 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। इन चारों सब्जेक्ट्स में से मिलाकर, चारों सब्जेक्ट को मिलाकर 100 नंबर दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो हिंदी के क्वेश्चन कितने दे रहा है आपको, इंग्लिश का क्वेश्चन कितना आ रहा है, जीके का क्वेश्चन कितना आ रहा है और मैथ्स के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। समय यानी अवधि आपकी जो दी जाएगी यानी 90 मिनट में आपको इन 100 क्वेश्चन को टच करना है। ठीक है, तो स्टेज 1 आपको पता हुआ, जहां पे मैंने बताया 100 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स बनेंगे, समय कितना दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे स्टेज 2 की। स्टेज 2 में मैंने आप सबको बता दिया था प्यारे साथियों कि इसमें सेशन 1, क्योंकि स्टेज 2 में 2 सेशन होते हैं, तो स्टेज 2 का सेशन 1 इसमें आपसे टाइपिंग कराई जाएगी। और टाइपिंग के लिए जो आपका नंबर निर्धारित किया गया है वो 50 नंबर, यानी हिंदी टाइपिंग भी आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 25 नंबर मिलेंगे। हिंदी टाइपिंग आपको करने होंगे। आप अगर हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं तो हिंदी टाइपिंग के लिए 1 मिनट में 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, दोनों करना पड़ेगा, बोथ मैंडेटरी। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बोथ, दोनों करने होंगे, दोनों टाइपिंग करने होंगे। और दोनों के लिए, हिंदी के लिए भी 25 नंबर और इंग्लिश के लिए भी 25 नंबर निर्धारित किए जा चुके हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेशन 2 आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, जहां पे हिंदी टाइपिंग आपसे ली जाएगी, 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, जहां पे 25 नंबर, इंग्लिश की स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट, इसके लिए भी 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो स्टेज 2 का सेशन 1 क्लियर हुआ। स्टेज 2 में ही सेशन 2 का भी पेपर होता है, सेशन 2। और इस सेशन 2 में आपसे लिया क्या जाता है भाई, स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट, ये भी आपके 50 मार्क्स के आएंगे पूरे के पूरे। यहां पे मैं कह सकता हूं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों नहीं, केवल एक चॉइस करना होगा कि आप हिंदी छात्र हैं या फिर इंग्लिश छात्र हैं। अगर हिंदी चुनना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ऑब्लिक है, आप ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं, या तो हिंदी स्टेनो स्किल टेस्ट दीजिए या इंग्लिश स्टेनो टेस्ट दीजिए। दोनों में अंतर क्या है देखिए, हिंदी स्टेनो स्किल टेस्ट ये आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। 1 मिनट में डिक्टेशन बोला जाएगा जिसकी गति होगी 80 शब्द प्रति मिनट। और जब आप इसको लिख लेंगे तो आपने शॉर्ट हैंड लिख लिया, फिर इसका अनुवाद करने के लिए 30 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। यानी आपको स्टेनो बोला गया, मैं कहां जाता हूं, यदि मैं जाता तो क्या होता, ये आपका स्टेनो है। आपने इसको लिखा, ये तो 80 शब्द प्रति मिनट बोला गया। अब इसी चीज को टाइप करने के लिए हिंदी में आप लिख के टाइप कर दीजिए कि आपको क्या बोला गया, आपने क्या लिखा। इसी पर आपकी गलतियां निकलेगी, 5% मिस्टेक्स अलाउड रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई इंग्लिश वाला कैंडिडेट है तो इंग्लिश स्टेनो के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इंग्लिश स्टेनो स्किल टेस्ट में क्या क्या करने होंगे आपको। देखिए, इसमें आपको 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, यानी 1 मिनट में 100 शब्द के हिसाब से डिक्टेशन बोला जाएगा। डिक्टेशन की जो स्पीड होगी प्यारे साथी, ये 100 शब्द प्रति मिनट। लेकिन आपने इंग्लिश में शॉर्ट हैंड लिख लिया, अब इंग्लिश में उस बोले गए शॉर्ट हैंड को आपको कन्वर्ट करना है 40 मिनट, 40 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। ठीक है, चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया सिलेबस क्या था। अब मैं बात करता हूं सिलेबस में मैंने आपको क्या क्या बताया। रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा 100 नंबर की, 100 नंबर की। और स्टेज 2 में सेशन 1 मैंने आपको बताया था, जहां पे आपसे टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको करने होंगे। इसके लिए 50 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और स्टेज 2 के सेशन 2 में मैंने आपको बताया स्टेनो
स्किल टेस्ट, स्टेनो स्किल टेस्ट, इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हिंदी चॉइस करेंगे या तो इंग्लिश चॉइस करेंगे। इसके लिए भी 50 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं 100 50 50, यानी आपकी जो कट ऑफ और मेरिट बनेगी वो कुल 200 नंबर का पेपर होगा। आपका 200 नंबर का आपका कुल पेपर होने वाला है इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर। अब मैं बात करता हूं आगे। अगला हमारा होगा मित्र कि सर जी हम स्टेज 1 तो क्लियर कर लेंगे, स्टेज 1 तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन बात फंसती है स्टेनोग्राफी की। बात फंसती है स्टेनोग्राफी की कि हम स्टेनोग्राफी कहां से सीखें। तो प्यारे बात साथी, आपका जवाब होना चाहिए क्या सर जी, आपका स्टेनोग्राफी का कोई कोर्स है क्या? बिल्कुल भाई, हमारा स्टेनोग्राफी का एक अच्छा और एक शानदार कोर्स है। कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। मैं खुद भी स्टेनोग्राफी पढ़ाता हूं, स्टूडेंट्स के कई संख्याओं में मैं स्टेनोग्राफी पढ़ाता हूं और हमारी संस्था भी चलती है। तो हमारी ऑनलाइन कोर्स ये आपको कहां पे मिलेगा डियर, हमारे ऑनलाइन बैचेस। क्या सर ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखना पॉसिबल है क्या? यस, 100% पॉसिबल है। सब पॉसिबिलिटी ना रखते हो लेकिन मैं तो रखता हूं। सर ये स्टेनोग्राफी का कोर्स लेना कहां से होगा? तो डियर हमारे एप्लीकेशन पर, हमारा एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन का नाम है यूसीपी लर्निंग ऐप। यूसीपी लर्निंग ऐप, लर्निंग। अब आप जानते हैं कि भाई आप ऐप डाउनलोड कहां करेंगे, तो प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, मिल जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूं कोर्स सीखने के फीचर्स क्या क्या हैं हमारे पास। चलिए देखिएगा, हिंदी शॉर्ट हैंड का ऋषि प्रणाली का एक कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जहां पे आप साथी याद रखिएगा 1 टाइम फीस, एक ही बार में फीस आप पेड करेंगे, यानी 1100 रुपए फीस रखी गई है, उस पर 20% डिस्काउंट कोड आपको लगाना है UCP 123। तो ये कोर्स 1100 रुपए में से डिस्काउंट करके 880 रुपए हो जाएगा। इस कोर्स के फीचर्स, आपको सारे क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगे। रिकॉर्डेड सर शॉर्ट हैंड की कॉपी कैसे चेक होगी मैं आपको सब बताऊंगा। आप जब हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ेंगे तो आपको एक डाउट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, दूसरा फीचर। तीसरा फीचर है कि आप इसी ग्रुप के माध्यम से जुड़कर हमारे साथ अपनी हर दिन की कॉपी चेक कराएंगे, यानी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आप संकेत क्या बना रहे हैं, इसकी सुविधा अवेलेबल। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या अंतर? भाई कुछ अंतर नहीं है। तीसरा, डिक्टेशन सीरीज हमारे पास अवेलेबल होगी इसी बैचेस में। एडवांस आउटलाइन की सुविधा अवेलेबल होगी इसी बैचेस में। डिक्टेशन टेस्ट की अब सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल होगी। ये आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए स्टेनोग्राफर, क्योंकि स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो वो केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आप एग्जाम तो दोगे ही भाई स्किल टेस्ट, लेकिन उसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर, राजस्थान हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट APS, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो RSMSSB एग्जाम कराए जाते हैं, वो सारे एग्जाम आप कवर कर सकते हैं एक ही बार में स्टेनोग्राफी सीखते हैं। तो इसमें हमने आपको क्या बताया डियर कि ये हमारा जो कोर्स है ये ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि, ये हिंदी शॉर्ट हैंड। इसके अलावा इस पुस्तक के बाद इसी में मैं आप लोगों को एडवांस में भी पढ़ाऊंगा। एडवांस फीचर भी आपको मिलेंगे। एडवांस में जैसे मैं आप सबके लिए, जब ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी, पुस्तक के कम से कम 150 लेक्चर, उसके अलावा एडवांस में भी कम से कम 150 प्लस लेक्चर मिलेंगे। और इस एडवांस का मतलब क्या है भाई कि मैं आप सभी लोगों के लिए 400 या 500 शब्दों की हमारी सीरीज आएगी और इस शब्दों का पहले आपको आउटलाइन बताया जाएगा। आउटलाइन आपको शॉर्टेस्ट, कितना शॉर्ट आउटलाइन में बताऊं, फिर अंत में उसका डिक्टेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपके पास एक आउटलाइन का बेहतर कलेक्शन हो। अब आप सर जी मुझे ये बताओ पहले कि आप बच्चों की कॉपी कैसे चेक करते हैं ग्रुप के माध्यम से, आइए वो भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिएगा, आशा करूंगा कि आप सभी को एकदम आराम तरीके से ये दिख रहा होगा। चलिए, अभी दिख रहा है प्रॉपर वे में? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिएगा डियर, ये जो कॉपी आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स की कॉपी है।
ये स्टूडेंट्स की कॉपी है और स्टूडेंट्स हमें भेजते हैं कि सर जी आप हमारी कॉपी को चेक करिए। तो देखिए ये कॉपी किसने भेजा, स्टूडेंट्स ने कॉपी भेजा कि सर मेरी कॉपी भेजिए, जहां पे हिंदी लिखा है उसी के सामने ये देखिए पूरी की पूरी आउटलाइन बना के भेजा है। क्या सर ये बेहतर है? अगर बेहतर नहीं होगा तो हमारे लिए फुल स्ट्रेटेजी। अब जिस स्टूडेंट्स ने इस कॉपी को भेजा है, इस कॉपी को मेरी ओर से कैसे चेक किया जाता है, देखिएगा ये भी स्टूडेंट्स की कॉपी है। अब देखिए यहां पे मेरा सिग्नेचर, यहां पे मेरा साइन हुआ है, ये देखिएगा साहिल, यानी मेरा नाम है साहिल सर डियर, यहां पे मेरा साइन है। मैंने लिख दिया भाई इन्होंने गलती क्या की थी, जीवन शब्द को गलत बनाया था, तैराक शब्द को गलत बनाया था, गुलाब शब्द को गलत बनाया, बातें शब्द को गलत, भूले, इसी प्रकार ईटीसी कई शब्दों को गलत बताया। मैंने यहां पे देखी इन्होंने गलती क्या की थी, तैराक इनको लिखना चाहिए था। अब इन्होंने क्या किया था, तैराक तो लिखा यूं ऐसे, ये हल्का बिंदु, जबकि यहां पे ए की मात्रा जो होती है वो हल्के बिंदु से प्रकट होती है, लेकिन इन्होंने इस बिंदु को पहले स्थान पे लगाया हुआ था। तो मैंने कहा कि हल्के बिंदु पहले स्थान पर लगाने से आपके अ होते हैं, ठीक है। तो आप पहले स्थान पे हल्का बिंदु लगाएंगे तो अ होगा, दूसरे स्थान पे लगाएंगे तो अ होगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, मतलब इसका सॉल्यूशन दिया जाता है और इसी के साथ ही साथ एक ऑडियो भी बोल के बताया जाता है भाई कि आपने इसमें कमी क्या की है। तो हम कहते हैं भाई कि हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं रह जाता, जबकि ऑफलाइन की अपेक्षा हम ऑनलाइन में वर्क करते हैं तो हम उस ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स से 3 गुना 4 गुना ज्यादा मेहनत हम वन टाइम फीस में करते हैं। जबकि ऑफलाइन में क्या है कि ऑफलाइन में आपसे 1 महीने की फीस ली जाती है 1000 रुपए। कहीं कहीं मुझसे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर राजस्थान वगैरह में तो कहीं कहीं पे आपसे 1500 रुपए पर मंथ आपसे फीस भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं केवल 880 रुपए में। लाइफ टाइम आपका कोर्स की वैलिडिटी कितनी होगी सर, कोर्स की वैलिडिटी जो होगी ये 5 वर्षों की वैलिडिटी होगी। तो आप सब रुचि हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन यूसीपी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अधिक जानकारी के लिए 82 99 64 05 85 82996405 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे मित्र ये था आज आपका हमारा सेशन कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी 2024 और 25 वाली जो आएगी वो जिस तरह से 2022 और 23 में आई उसी तरह से 24 और 25 वाली भी आपकी अक्टूबर में आई। तो स्टेनोग्राफी आप अभी चल रहा है आपका जून महीना, तो आपका एक बेहतर समय है स्टेनोग्राफी सीखने का। फिर अगर आपकी वैकेंसी आ गई आपको फिर मौका नहीं मिल पाएगा, फिर यूं आपसे मौका छूट जाएगा, तो फिर आप भाई सोचेंगे कि काश मैंने स्टेनोग्राफी सीख ली होती तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो ये संपूर्ण जानकारी के साथ मैं उपलब्ध हुआ हूं। मिलते हूं मैं आप सभी से अगली सेशन किसी और नोटिफिकेशन की क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।